भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सह लेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। आदि शंकर की जीवनी। आदि शंकराचार्य के जन्म का नाम शंकर था। उनका जन्म 788 ईस्वी में आज के केरल राज्य और उस समय के कलाड़ी चेर साम्राज्य में हुआ था और उनकी मृत्यु 820 ईस्वी उम्र 32 में केदारनाथ, उस समय का पाल साम्राज्य और वर्तमान में उत्तराखंड, भारत में हुई थी। इनके गुरु शिक्षक का नाम गोविंद भगवतपाद जी था। लेकिन इस गुरु की जीवनी देखेंगे तो इनका जन्म काल 16वीं शताब्दी लिखा मिलेगा। अब आप लोग स्वयं ही बताएं कि आदि शंकर का गुरु कौन? आदि शंकराचार्य तंत्र मंत्र पर आधारित अद्वैत वेदांत के प्रणेता, लिंग मूर्ति पूजा के पुरस्कर्ता, पंचायतन पूजा के प्रवर्तक हैं। इनके द्वारा उपनिषदों और वेदांत सूत्रों की रचना की जानकारी मिलती है, लेकिन उसका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। इन्होंने भारतवर्ष में पूर्व काल से चले आ रहे बौद्ध मठों की परंपरा को परिवर्तित करते हुए अपने दर्शन पर आधारित अद्वैत वेदांत में 4 मठों की स्थापना की थी, जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं, और उनके प्रबंधक तथा गद्दी के अधिकारी शंकराचार्य कहे जाते हैं। वे 4 स्थान हैं: बद्रिकाश्रम, 2 श्रृंगेरी पीठ, 3 द्वारिका पीठ और 4 शारदा पीठ। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। पूर्व की सम्यक संस्कृति को रूपांतरित करते हुए एक नई काल्पनिक संस्कृति की स्थापना का श्रेय इन्हीं आदि शंकर को जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में नई काल्पनिक कथाओं के माध्यम से कलयुग, त्रेता और द्वापर युग की अवधारणा वाली बात प्रचलन में आई थी। इनके द्वारा मंडन मिश्र को सपत्नीक शास्त्रार्थ में परास्त करने की मान्यता आज काफी प्रसिद्ध है। आप लोग क्या उस प्रचलित शास्त्रार्थ की एक बात पर ध्यान दिए हैं? कहा जाता है कि उन्होंने मिथिला के प्रमुख विद्वान मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में हराया। इस काल में किसी भी सम्राटों द्वारा लिखित अभिलेख में मिश्र जैसा सरनाम नहीं मिला है। मंडन मिश्र की पत्नी ने इनसे अपने पति की अर्धांगिनी होने के नाते अपने पति पर अपना भी आधा अधिकार जताया और कहा कि आपको उस नाते मुझसे भी शास्त्रार्थ करना होगा, जिस पर आदिशंकर तैयार हो गए। अब मंडन मिश्र की पत्नी का प्रश्न आता है कि पुरुष और महिला के बीच सेक्स की कमजोरी कहां-कहां होती है। आदिशंकर विवाहित नहीं थे, इस वजह से वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। परंतु इस सवाल का जवाब देने हेतु वे मंडन मिश्र की पत्नी से 6 महीना का समय लेकर वहां से चल दिए। वहां से जाते समय पूरे रास्ते इस सवाल पर सोचते रहे, लेकिन उन्होंने शादी तो की नहीं थी। इस वजह से वे इस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे थे। अचानक से उन्होंने कुछ व्यक्तियों द्वारा एक विवाहित मृत नवयुवक के शरीर लेकर अंतिम क्रिया हेतु श्मशान घाट जाते देखा। वे तत्काल उस प्रश्न के जवाब हेतु अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकालते हुए उस मृत नवयुवक के शरीर में प्रवेश कर गए। इन सभी घटनाओं के बाद वह मृत नवयुवक जिंदा होकर बैठ गया। अब उस मृत से जिंदा हुए नवयुवक को पुनः सभी लोग वापस उसके घर लेकर आ गए। अब उसके शरीर में आदिशंकर की आत्मा थी, जो अब मंडन मिश्र की पत्नी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को ढूंढने हेतु मृत नवयुवक की पत्नी के साथ आदिशंकर की आत्मा सेक्स करने लगी। 5-6 महीने के अंतराल में आदिशंकर के आत्मा को जब सेक्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई तो उन्होंने पुनः उस नवयुवक के शरीर से अपनी आत्मा को निकालते हुए अपने पूर्व वाले शरीर में प्रवेश किया और मंडन मिश्र के समक्ष उपस्थित होकर उसकी पत्नी से पुनः शास्त्रार्थ किया और उसे सेक्स पर भी हरा दिया। नोट, कितनी सुंदर भ्रम का पुलिंदा वाली साहित्यिक रचना बन गई। इस ज्ञान और दर्शन पर आज तक सभी लोग काफी खुश हैं, लेकिन ऊपर की कथाओं ने उस इतिहास में काफी शंकाओं को जन्म दे दिया है। पहला कि 9वीं शताब्दी में भारत के किसी कोने में भी मिश्र, दुबे, झा का सरनाम किसी भी अभिलेख में नहीं मिलता है।
तो फिर इस कथा में मंडन मिश्र कैसे दूसरा? मंडन मिश्र की पत्नी द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब को ढूंढने हेतु आदि शंकर की आत्मा किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गई थी, तो इनके स्वयं की खाली आत्मा वाले शरीर को किस अवस्था में रखकर और कैसे सुरक्षित रखा गया था? क्या उस समय किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु द्वारा शरीर को छोड़ने और शरीर में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त हो गया था? अगर हो गया था तो यही आदि शंकर 30 से 32 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को हमेशा हेतु छोड़कर मृत क्यों हो गया था? क्या उस समय मृत शरीर को सुरक्षित रखने की तकनीक भारत को प्राप्त हो गई थी? क्योंकि वे स्वयं कहते हैं कि 5-6 महीने के उपरांत में मैंने अपने शरीर में पुनः प्रवेश किया था। आदि शंकराचार्य ने जिन 4 पीठों का नामाकरण किया, उनके काल निर्धारण में भी समय को एक मिथ्या काल्पनिकता के साथ प्रदर्शित किया गया है। उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ, स्थापना युधिष्ठिर संवत 2641 से 2645। 2 पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ 2648। दक्षिण श्रृंगेरी पीठ 2648। 4 पूर्व दिशा जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ 2655। युधिष्ठिर शके 2631। वैशाख शुक्ला पंचम्या श्रीमच तचंकरावतार। स्रोत मठ विकिपीडिया। आदि शंकर के दर्शन और विचार पर मुख्य अद्वैत वेदांत था, जिसको संक्षेप में अद्वैत मत कहा जाता है। शंकराचार्य को वैदिक पंथ को स्थापित एवं प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। एक तरफ उन्होंने अद्वैत चिंतन को जीवित करके अपने दार्शनिक आधार को सुदृढ़ किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने जन सामान्य में प्रचलित मूर्ति पूजा का औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया। शंकर के मायावाद पर वज्रयान बौद्ध चिंतन का प्रभाव माना जाता है। इसी आधार पर उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। शंकर के अद्वैत दर्शन का सार ब्रह्म और जीव मूलतः और तत्वतः एक है। हमें जो भी अंतर नजर आता है उसका कारण अज्ञान है। जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में है। भारत में पुरातात्विक रूप से ब्राह्मणी संस्कृति की प्रमाणित प्रथम रचना आदि शंकर का दर्शन है। इन सभी रचनाओं का लेखन कागज की पांडुलिपि पर हुआ है। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि कागज का नामकरण पाली और संस्कारित भाषा का नहीं है। कागज का निर्माण सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इस कागज का नामकरण चीन ने ज़ेचाई किया था। चीन से जब कागज यूरोपियन देशों में गया तो उस कागज का नाम यूरोपियन भाषा में जी से पेपर हो गया। वही पेपर जब अरब में आया तो उसका नाम अरबी भाषा में कागज हो गया। लेकिन जब वह कागज मुगल शासकों के साथ भारत आता है तो इसका नाम संस्कारित नहीं होकर अरबी नाम ही रह जाता है। ऐसे ही आज कई संज्ञा नाम विदेशी स्वरूप में यथावत बना हुआ है, उसका संस्कार आज तक नहीं हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ब्रह्मवंशियों को विदेशी शब्दों से ज्यादा डर नहीं होकर सम्यक संस्कृति में प्रचलित गुणवाचक संज्ञा शब्दों से ज्यादा था। इसी वजह से सम्यक संस्कृति के सभी गुणवाचक शब्दों का संस्कार हो गया है। ब्राह्मणी रचना का लेखन सिर्फ कागज पर देखकर अब लोगों को पक्का यकीन हो गया है कि ब्राह्मणी ग्रंथों का लेखन मुगल द्वारा लाए गए कागज पर ही सुनिश्चित हुआ है। अब भारत में मुगल और उर्दू कब आई है, यह बात आज सभी को मालूम है। फिर तो भारत में कागज कब आया, यह बात आप लोगों को निश्चित ही मालूम होगी। ब्राह्मणी ग्रंथों का लेखन कागज पर तो है ही, लेकिन इन सभी लेखन की लिपि नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में है। क्योंकि संस्कृत भाषा का लेखन नागरी वर्णमाला से ही संभव है, इसकी चर्चा मैं ऊपर में कर आया हूं। लेकिन यहाँ एक बात पर बारीक से ध्यान देने की जरूरत है कि पुरातात्विक रूप से नागरी लिपि और संस्कृत भाषा का लेखन पाल वंश के मध्यकाल में भी मिला है, लेकिन वह सभी लेखन ताम्रपत्र और शिलापट्ट पर है। यानी 9वीं 10वीं शताब्दी के समय में
धम्म लिपि का क्रमिक विकास नागरी लिपि में और पाली भाषा का संस्कार संस्कृत भाषा में लगभग हो गया था। इस संस्कारित संस्कृत भाषा का लेखन नागरी लिपि में ताम्रपत्र और शिलापट्ट पर काफी मिला है, लेकिन इस समय तक प्राप्त ताम्रपत्र और शिलापट्ट जैसे शिलालेख में ब्रह्मवंशियों द्वारा लिखित ब्राह्मणी साहित्य नहीं मिला है। पुरातात्विक रूप से आज प्रमाणित है कि ब्राह्मणी साहित्य का लेखन कागज और नागरी लिपि के साथ संस्कृत भाषा में हुआ है। आज यह बात सभी को मालूम है कि कागज का प्रथम आविष्कार विश्व में चीन ने किया था, जिसका नाम उसने जी ज़ेचाई रखा था। समाज और भाषा के विकास क्रम में वह जी चीन से सिल्क के रास्ते से चलकर अरब देशों में पहुंचा था, जहां उस झी का नामकरण अरबी भाषा में कागज हुआ। अब वही कागज अरब से जब यूरोपीय बाजार में पहुंचता है तो उस कागज का नामकरण रोमन भाषा में पेपर हो जाता है। लेकिन वही कागज जब अरब के तुर्कों द्वारा भारतीय बाजार में आता है तो भारत के ब्रह्मवंशी लोग उस कागज नाम को संस्कारित करना उचित नहीं समझते हुए उसी अरबी नाम के साथ कागज को अंगीकार कर लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मवंशियों को भारत की सम्यक संस्कृति वाली पुरखों की भाषा से परहेज था, लेकिन यहाँ उन्हें अरब के तुर्कों की भाषा कागज से परहेज नहीं था। उसी प्रकार नागरी लिपि का संस्कार धम्म लिपि से कब हुआ है, इसकी जानकारी तो सभी पाठक को जरूर होगी, क्योंकि ऊपर में साक्ष्यों के साथ मैं इस पर काफी वर्णन कर चुका हूं। आदि शंकराचार्य के दर्शन द्वारा रचित ग्रंथ जो कागज की पांडुलिपि पर और नागरी लिपि वाली संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिला है। बस शुरू हो गया भ्रम का पुलिंदा वाले ग्रंथों का लेखन। नोट: पुरातात्विक रूप से एक बात को याद रखना है कि ऐसे सभी लेखन का साक्ष्य सिर्फ कागज की पांडुलिपि पर और जमीन के ऊपर से मिला है।